नाज़रीन, गधे का गोश्त पिंडी इस्लामाबाद में खाया गया या नहीं खाया गया? गधे का गोश्त खाने के नुकसानात भी हैं, कितना मतलब अच्छा गोश्त है या ये बुरा गोश्त है, और इसकी पहचान क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप मार्केट में गोश्त लेने जाते हैं तो आपको कैसे पता चले कि ये गधे का गोश्त है? तो इस पर आज बात करते हैं मियाँ ताहिर। तो सबसे पहले तो देखें, गधे का गोश्त एक बड़ी मीम्स भी बनी, इस पर बड़े लतीफ़े बने, ख़ास तौर पे लाहौरियों को ये बड़ा कुछ सुनने को मिला पिछले कुछ 1-2 सालों में। यहाँ पे भी ऐसे ही, जैसे अभी पिंडी में और इस्लामाबाद के करीब तरनौल की मकाम पे ये गधे की खालें मिली और पता चला जी कि वहाँ 25 मन गोश्त जो है वो उसके बराबर गधे जो हैं वो कहीं उनको उनका गोश्त बनाया गया और उनकी बाकी चीज़ें जो हैं वो भी हासिल की गई, खाल और जो भी उसमें से निकलता है। इसी तरह के वाक़यात लाहौर में भी हुए थे आज से कुछ 3-4 साल पहले। मतलब होने को तो हो सकता है अभी भी हो रहे हों, लेकिन जो मंजर आम पर आए तो उसके बाद फिर वो तानाज़नी शुरू हुई, ख़ास तौर पे कराची की तरफ से कि लाहौरियो तुम तो खोते खाते हो। खैर, तो अब देखना ये है कि जो गधे का गोश्त है ये कितना नुकसानदेह, और गधे का गोश्त की पहचान क्या है? अगर नुकसानदेह है तो फिर ज़ाहिर नहीं खाना चाहिए, और अगर नहीं है नुकसानदेह तो फिर चीनी क्यों खाते हैं? ये बहुत बड़ी सवाल है। चीनी इंसान है, चीन वाले, चीन के लोग, तो वो क्यों खा जाते हैं इसको? और अगर वो खा जाते हैं तो फिर क्या ये हलाल हराम का मसला है या मेडिकली भी इसका कोई इशू है? तो इस पर मैंने माहिरीन से बात की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इस्लाम में तो इसको हराम कहा गया है, गधे के गोश्त को, लेकिन लोग इसको मिक्स किस तरह से करते हैं। किसी जगह पे आगे तो इस पे बात करना शुरू कर देते हैं कि देखें जी ये घोड़े की नस्ल लगती है और घोड़ा जो है वो बाज़ औक़ात बाज़ हालात में हलाल करार दिया गया था, और बाज़ कहते हैं वो हलाल ही था लेकिन इसलिए हराम लोगों ने कुछ ने कह दिया या उसको समझ लिया कि चूँकि वो उस वक़्त बड़ी प्रीशियस एक सवारी थी, यानी कि जंगें इस पर लड़ी जाती थी, तो इसलिए इसको इंसान का साथी समझा जाता था, इसको भाई समझा जाता था, तो इसलिए कहा गया कि ये गोश्त ना खाएं। लेकिन जंगों में इसका गोश्त खाने को हलाल भी कहा गया और खाया भी गया। अब मैं यहाँ पे एक तो इस बहस में जाए बगैर मैं एक क्लैरिटी कर दूं कि तहकीक ये कहती है कि गधा जो है वो घोड़े की स्पीशी से, उसकी नस्ल से नहीं है, तो इसको तो अलहदा कर दें बिल्कुल, तो गधा अलहदा है। अब दूसरी बात यह है कि गधा जो है ये इसका जो गोश्त है वो अगर चीनी खाते हैं तो वो बंदा जो हराम खा सकता है वो क्यों नहीं खाए? या ये है कि अगर कोई गलती से खा जाए तो फिर इसका नुकसान कैसे हो सकता है? तो इसके लिए फिर हमने बात की जब डॉक्टर्स से और मेडिकल एक्सपर्ट से, तो उन्होंने ये बताया है कि देखें जो चीनी गधा खाते हैं वो बड़े उन्होंने फार्म्स में बड़े तरीके से पाल के एक ख़ास तरीके से वो उनको पालते हैं, उनकी वैक्सीनेशंस होती हैं, उनको ख़ास किस्म की मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि इनके गोश्त में बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंसान के लिए मुज़िर होता है, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया और कुछ ऐसी चीज़ें, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं, वो इनके गोश्त में होती हैं जो इंसानी जिस्म में जाके कुछ और करती हैं। तो इसके लिए वो इनको बड़े तरीके से पालते हैं, इनको मेडिकेशन होती है इनकी, इनके साथ साथ इनकी बड़ी देखभाल होती है, इनकी डाइट बड़ी ख़ास होती है, तो वो गधा ये खाते हैं। अच्छा, अब गधा क्यों खाते हैं ये भी देख लेते हैं कि चीनी को गधा खाते हैं। चीनी इसलिए गधा खाते हैं कि ये हाई प्रोटीनियस होता है, इसमें प्रोटीन बड़ी हाई होती है, बड़ी ज़बरदस्त प्रोटीन है, बड़ी ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है इसके गोश्त में, और ये कि ये इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं गोश्त के, और इसके दूध के बड़े फ़ायदे बताए जाते हैं, गधी के दूध के बड़े फ़ायदे बताते हैं, और उससे बहुत सी मेडिसिन भी बनती है, इस तरफ बाद में आते हैं। अब ये जो गधा है, जो देखें गधे 3 किस्म के अब हो गए, एक वो जो फार्म्स में बनते हैं, पलते हैं, और वहाँ पे उनको एक ख़ास प्रोसेस और ख़ास मॉनिटरिंग, ख़ास निगरानी के तहत पाला जाता है। दूसरे गधे हैं ये जो हमारे इधर आबादी में घरों में होते हैं, इनको डोमेस्टिक डोंकीज़ कहते हैं। एक होते हैं वाइल्ड डोंकीज़, वो होते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं। अब माहिरीन ये कहते हैं कि वाइल्ड डोंकीज़ जो हैं वो फिर ठीक हैं, यानी कि अगर उसका कोई गोश्त खा ले तो उसको कोई बड़ी बीमारियां लगने के चांसेस नहीं होते।
हाँ, ये है कि वो उसको हज़म आता है कि नहीं आता, अब वो तो उस बंदे पे है कि वो खा के उसको हज़म कैसे करेगा, क्योंकि ये गोश्त जूद हज़म नहीं है, इसका जल्दी हज़म नहीं हो सकता। इसीलिए इसके आगे मैं जाके बताऊंगा कि ये जो लोगों जो गलती से जो गधे का गोश्त खा लेते हैं तो उनके साथ फिर जो होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उससे भी पता चलता है कि गधे का गोश्त खाया या नहीं खाया। तो ये जो गधा है जो डोमेस्टिक है, ये असल में गंद खा जाता है, ये घास खाता है और बहुत कुछ खाता है, साथ गंद खा जाता है, यानी कि शिट ये खा जाता है ये, और बहुत सी चीज़ें ऐसी खा जाता है। तो इसलिए इस गधे को बिल्कुल ही इससे परहेज़ करने का डॉक्टर्स कहते हैं। वैसे तो हराम है ये, मैं अब इस पे कोई हलाल हराम के की तो बात ख़त्म हो गई ना कि वो हराम है, लेकिन गलती से खाना या कोई इवन चाइनीज़ जो है वो इसका गोश्त नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि जिस चीनी ने, ये चीनी बाशिंदे ने इन गधों को हलाल किया, किया होगा जो भी उसका प्रोसेस, तो उसको उसके बाद उसका गोश्त बनाया या उसकी खालें उतारी हैं, उसने कतन इसको नहीं बेचा होगा, क्योंकि वो इससे वाकिफ़ है। आगे किसी ने पाकिस्तान में से किसी ने बंदे ने इधर से वो धोखाधड़ी के ज़रिए जो यहाँ पे बहुत से ऐसे काम होते हैं, तो उस तरीके से मार्केट में पहुँचा दिया हो तो पहुँचा दिया हो, वरना ये चीनी बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि ये गोश्त खुद खाते ही नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता कि इन्होंने कहीं और पहुँचाया। तो चांसेस बड़े कम हैं कि ये गोश्त बिका हो। अगर बिका है तो फिर ये बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, तो इसको तो फिर पकड़ा जाना चाहिए। और अच्छा, अब ये है कि इसके नुकसानात जो डॉक्टर ये कहते हैं कि सबसे पहला नुकसान इसका ये है कि इससे एक इन्फेक्शन होता है, उसको ज़ूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं, और इस इन्फेक्शन से सबसे बड़ी जो बीमारी होती है और जो सख्त होती है वो होती है छोटे पेशाब की बीमारियाँ, यानी कि जो आपका यूरिन है इसकी बीमारियां होती हैं, और वो बड़ी सख्त होती हैं, जिससे मतलब वो इन्फेक्शन हो जाती है। और फिर ये वो इन्फेक्शन है जो आम लोगों को इस तरह की इन्फेक्शन हो जाए किसी और वजह से तो उसका इलाज बड़ी जल्दी हो जाता है, इसका इलाज जल्दी नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो गधे के गोश्त में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो इंसानों के जिस्म में नहीं होते। तो हमारे लिए जो एंटीबायोटिक्स बनी हुई हैं, बीमारियां बनी हुई हैं, बीमारियों का इलाज के लिए जो दवाइयां बनी हुई हैं वो हमारे लिए हैं, यानी कि हमारे बैक्टीरिया और हमारे वायरसेस को निपटने के लिए। जो जानवर से आ जाता है उससे निपटने के लिए नहीं है। तो ये जो गधे से जो बैक्टीरिया या इन्फेक्शन आएगी तो इसकी एक निशानी ये है कि इससे पैदा होने वाली बीमारियां, ख़ास तौर पे पेशाब की बीमारियां, और फिर ये कि इससे फूड पॉइजनिंग होती है। इसको जो खाता है आम आदमी उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और वो फूड पॉइजनिंग काफ़ी दिन रहती है, यानी कि फौरी तौर पे उसका इलाज नहीं होता। तो इस एक निशानी ये भी है कि गधे का गोश्त खाया गया है तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर होता है इसको, और ये इसलिए फिर इसको कहा जाता है कि जिस बीमारी का इलाज ना हो तो फिर आगे जाकर वो बिगड़ जाती है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। तो गधे के गोश्त की ये नुकसानात, और इसके अलावा ये है कि ये जो इसका गोश्त है वो हाई टेम्परेचर पे इसके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियाज और बाकी चीज़ें वो मरती नहीं हैं। हम जब गोश्त खाते हैं तो बेसिकली हर गोश्त में बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि वो जानवर होता है, वो जानदार होता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन जब हम उनको पका लेते हैं हाई टेम्परेचर पे तो वो जरासीम जो होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन इसके जरासीम नहीं मरते हैं। तो अब इसकी पहचान क्या है, उस तरफ आते हैं। तो पहचान ये है कि जब आप गोश्त लेने जाते हैं तो जो ज़्यादा स्याही माइल सुर्ख गोश्त होता है, एक तो इसमें वो जो लोग गोश्त लेते रहते हैं उनको पता होगा कि जो बड़ा गोश्त होता है उसके अंदर एक तेड़ होती है, यानी कि एक रेशा सा होता है, तेड़ होती है, उसको तेड़ कहते हैं, कसाई भी उसको तेड़ कहते हैं। इसकी तेड़ नहीं होती, बड़ी कम तेड़ होती है इसकी। दूसरी इसकी पहचान ये है कि ये सुर्ख होता है लेकिन स्याही माइल सुर्ख होता है, यानी कि बिल्कुल सुर्ख नहीं होता है। एक बिल्कुल जो बड़ा गोश्त है वो बिल्कुल सुर्ख होता है, जो अच्छा गोश्त होता है ना बड़ा, वो सुर्ख होता है, सही वाला सुर्ख होता है। ये स्याही माइल होता है। तो ये इसकी दो निशानियाँ हैं, और जिसको इसमें फ़र्क करना आ जाए वो शायद बच जाए, अदरवाइज़ फिर जो बीमार होगा उसका मैंने आपको बता दिया जो अलामतें। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। वो फ़ायदे ये हैं कि ये इससे इसके ख़ास तौर पे दूध और इसकी स्किन जो है
और स्किन के नीचे जो चर्बी है उससे वो उसको जेलेटिन उसको कहते हैं, उससे जेलेटिन बनती है, जेलेटिन भी कहते हैं उसको, जेलेटिन बनती है। और फिर वो मेकअप में और एस्थेटिक सर्जरी, ये जो लोग अपनी स्किन की सर्जरी करवाते हैं वो खूबसूरती के लिए भी करवाते हैं, कुछ चीज़ें रिमूव करने के लिए, तो उसमें इस्तेमाल होती है। और ये कि ये स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, खूबसूरत बनाती है, और इसका दूध भी। तो ये इसके फ़ायदे और ये थे इसके नुकसानात। तो गधे का गोश्त लेते हुए ख्याल करें कि कहीं आप गधे का गोश्त ना खा लें। तो ये अब एक आम सा फीचर हो गया है, तो इसलिए इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए।